यहाँ से वह विजयार्थ पर्वत को पार करने के लिए कम से कम 6 महीने इंतजार करता है। उस पर्वत को कितने महीने? चक्रवर्ती की पूरी सेना बैठी हुई है, एक दिन नहीं में लगता है। अब आपसे कहा कि तुम्हें तो 6 महीने यहीं बैठना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि बैठ जाने मात्र से नहीं, 6 महीने तक निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस गुफा को खोलने के लिए। बड़ी बड़ी सुरंगें बनाना हो, बड़ा बड़ा कार्य करना हो, और जब वहाँ बनाया जाता है तो उस समय बड़े बड़े उपसर्ग भी आते हैं, आग का सामना भी होता है, जल का सामना भी होता है। ये सारी समस्याओं का समाधान करते करते तब विजयार्थ की उत्तमेश्वर गुफा को पार करते हैं तो द्वितीय मिलेक्ष खंड की ओर पहुँचते हैं। पुनः फिर नदी को पार करके तृतीय मिलेक्ष खंड को पार करते हैं, फिर सिंधु नदी को पार करके चौथे मिलेक्ष खंड में आते हैं। पुनः एक बार अब उस साइड की गुफा खोलना पड़ेगी। विजयार्थ पर्वत की दूसरी गुफा सिंधु नदी के नजदीक वाली उस गुफा को पार करके पुनः कहाँ आएगा? 5वें मिलेक्ष खंड में आएगा, और फिर उसको बाद सिंधु नदी को पार करके पुनः आर्य खंड में वापस आएगा। पूरी परिक्रमा हो जाती ऐसे राउंड करते हुए, और करते करते पूरा का पूरा कितना अकेले एक एक गुफा को पार करने में 6 महीने लग रहे होंगे, तो आगे कितना धैर्य होगा। हम वही तो कह रहे हैं कि पुराने लोगों को जितना धैर्य, जितना सामर्थ्य, जो सोच लिया तो वो करके ही। अगर आपके सामने अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आप क्या करोगे? अरे छोड़ो छाड़ो, ऐसा समय खराब कर भी इससे कोई फायदा, सीधा सीधा काम करो जिसमें अपना बनता हो। कौन करेगा इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने का काम? कौन करेगा ऐसा इतना विशेष? तो इसलिए कहा गया कि तात्कालिक लोगों के धैर्य को और उनके अंदर के सामर्थ्य को, और ऐसा नहीं कि यहाँ काम चल रहा है तो जैसे आप लोग करते हो ना, कि यहाँ काम कर रहा है, जब तक छोड़ छाड़ करके अपने घरे आ जाओ, तुम लोग काम करो, मैं जब हो जाए जब आ जाना। चक्रवर्ती कभी भी एक बार द्वार से निकलने के बाद, चक्र रत्न की विशेषता है, जब तक उसका चक्र रत्न वापस अंदर अयोध्या में नहीं पहुंच जाएगा तब तक चक्रवर्ती भी अयोध्या पहुंचने वाला नहीं है। उनको भी वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब सोचो, जंगलों में भी चक्रवर्ती खाक छानता है होगा, महाराज वहाँ रहते होंगे तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था तो होती होगी, बनाते रहना आकर कितना ही वो हो, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। एक कहावत है, परदेश में नरेश को भी कलेश होता है। परदेश में भी नरेश को भी कलेश होता है। अब सोचो कि जब वहाँ बारिश होती होगी तो चक्रवर्ती भी तंबू में बैठ करके क्या करता होगा? पानी के बहाव को रोकता होगा। उसके पास चर्म रत्न होता है, एक 14 रत्नों में एक चर्म रत्न होता है। कितनी भी भीषण से भीषण बारिश क्यों ना हो जाए, उस रत्न का प्रभाव ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी बाढ़ भी आ जाए, पानी भी हो जाता, पूरी की पूरी सेना को क्या कर देते हैं, उसके अंदर रख कर के वे सुरक्षित। ये 14 रत्नों में एक चर्म रत्न का ऐसा प्रभाव। बड़ी बड़ी नदी को पार करना हो तो नाव भी बना दे, नाव का काम भी होता है। ऐसे इस प्रकार के बड़े बड़े अच्छे शिल्पी और बड़े बड़े कार्य करने वाले भी होते हैं। तो उस समय ऐसा ये प्रसंग जब पढ़ते हैं तो मन में यही, जब मैं पढ़ रहा था तो मन में ये विचार मन में आ रहा था कि आज हम लोगों की मन की प्रवृत्ति और उस समय के लोगों की मन की प्रवृत्ति, उस समय क्या होता होगा। इतनी बड़ी सेना है ना, उनके लिए भरण पोषण के लिए जैसे जीवन है। आज के व्यक्ति सोचते हैं अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा। तो पहले के लोग कहते थे
कि भोजन पानी मिल गया और अच्छे जीवन आराम से सोने को जगह मिल गई, इतना ही काफ़ी है। पहले कभी पैसा लोगों को उतना नहीं दिया जाता था। प्रायकर गांव में जब रहते थे उस समय जो खेतों पर मजदूरी वगैरह करने वाले होते थे तो उनको क्या कर देते थे, फसल आती थी साल के साल उनको गेहूं चना दाल वगैरह जो दे दिया जाता था, उनको कपड़े दे दिए जाते थे, बस साल भर वो काम करते रहते थे। बदले में पैसे के साथ उनको कभी भी काम नहीं होता था और वे भी बड़े खुश होते थे। ऐसा नहीं कि उनको कोई ऐसा भार जैसा लगता हो। समय समय पर उनको भी अपना सेवक को, कर्मचारी को अपना घर का एक सदस्य जैसा मान करके काम करते थे। पर आज लोगों के अंदर क्या हो गया, अब सेवक की भावना नहीं रही, अब तो लोग नौकर हो गए हैं। इधर दो उधर काम लो, अगर आप नहीं देते हो तो काम भी नहीं होता है। समर्पण की भावनाएं पहले ज़्यादा होती थी, आज के समय में लोगों के अंदर समर्पण होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा करके गया, और एक और सुनो, उस पर लिखा है कि महाराज जब चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा पे गया होगा तो रास्ते में वो भी तो श्रावक था, वो भी तो भगवान की पूजन भक्ति करता होगा कि नहीं करता होगा? बिल्कुल करता था। जगह जगह जाकर के जहाँ ऐसे जिनालय मिलते थे उनके समीप जाकर के उसका कटक वक्त रखता था, और वो भी वहाँ जाकर के नियम से अपने भक्ति पूजन का कार्य करता होगा। ऐसा नहीं कि महाराज हम तो जब सूरत में रहते हैं तो अभिषेक पूजन कर लेते हैं, बाहर जाते तो हम अपना नियम नहीं होता। देखिए, श्रावक के व्रत एक जगह के लिए नहीं होते। कुछ लोग कहते महाराज आवश्यक सिर्फ हमारा तो नियम लेते हैं कि हम सूरत में रहेंगे तो पूजन करेंगे, तो बाहर जाने के बाद तुम श्रावक नहीं रहोगे। फिर महाराज सूरत में श्रावक रहेंगे, बाहर जाकर के क्या बन जाएंगे? श्रावक बन जाएंगे बच्चों की तरह, कि बच्चों को जैसे कोई मतलब नहीं। देखिए, नियम तो यही होना चाहिए कि कुछ भी हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। भरत चक्रवर्ती पूरा का पूरा ये सारा कार्य करते हुए भी, दिग्विजय यात्रा चलते हुए भी, पर वो अपने श्रावक धर्म के कर्तव्य को कभी छोड़ता नहीं है। एक हमें भी इस प्रकार का नियम और संकल्प होना चाहिए। अगर हम अपने देखिए, जैसे मुनि महाराज हैं, वो तो अपने लक्ष्य पर एक बार मार्ग पर आ गए तो वो कभी छोड़ने का कोई काम है ही नहीं। वैसे ही श्रावक के लिए भी कहा गया कि अगर वह श्रावक धर्म को स्वीकार करता है, भगवान के प्रति आस्थावान रखता है, सच्चा श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान अगर श्रावक है तो वह सबसे पहले श्रद्धा के कार्य को पहले करता है। इसलिए पहले करना है तो कौन सा काम करना है? देव पूजा, देव दर्शन। श्रावक की आवश्यकों में पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा का। वहाँ पर वह करता चला जा रहा है। दिग्विजय यात्रा करते करते वापिस अयोध्या की ओर आ रहा है। रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ जाता है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उस पर लिखा है कि चलो अयोध्या जाने के पहले एक बार पुनः भगवान के क्या करने चलते हैं अपन। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करके लौटते समय कैलाश पर्वत पर भगवान विराजमान हैं, उस अष्टापद पर। वहाँ पूरी सेना के परिकर को साथ में लेकर के
भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है और जाकर के भक्ति भाव के साथ उनकी पूजन आदि आराधना करता हुआ वापिस अब कहता है चलो अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा है। अयोध्या के द्वार पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अयोध्या के नगर में प्रवेश हो गया। नगर में प्रवेश होने के बाद अब अयोध्या की महारानी या क्या ये कहो कि महाराजधानी उस महल में प्रवेश करने की जैसी बात आई तो वहाँ पर चक्र रत्न अंदर नहीं जा रहा है, और जब तक चक्र रत्न अंदर नहीं जाएगा तब तक चक्रवर्ती भी अंदर नहीं जाएगा। पूछा गया क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो चक्र रत्न अंदर नहीं जा रहा है? महाराज जानकारी लेते हैं। निमित्त जानकार पुरोहित वगैरह जो थे चक्रवर्ती के, चाहता तो चक्रवर्ती भी वैसे अवधि ज्ञानी बताया उसको, वो भी अवधि ज्ञान है। भरत चक्रवर्ती को भी जन्म से अवधि ज्ञान का 3 ज्ञान के धारी बताया है। बाहुबली भी 3 ज्ञान के धारी बताए हैं। ऐसे ही जैसे ही उनको जाकर के पता चला कि क्या बात है, ऐसा कौन है, चक्र रत्न का अंदर नहीं जाना कारण क्या है, तो उन्होंने कहा आपके बहुत सारे भाई और उसमें भी एक भाई जो है जिनका नाम क्या है, बाहुबली। महाराज अभी उन्होंने अपना समर्पण आपके लिए नहीं किया है, अभी आपकी अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की है। अकेले बाहुबली नहीं, बाहुबली के साथ साथ और भरत के और जो भाई थे ना, और भी, क्योंकि पिता ने सबके लिए यथायोग्य जो जो था उनको सौंप करके गए हैं, और सबके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी। और सब लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे तुझे पिता ने अयोध्या सौंपी थी वैसे भी मुझे भी अयोध्या के इस राज्य को, इस देश के राज्यों को भी मुझे भी युवराज पद आदि दे करके और सभी राजकुमारों को भी दिया गया था। तो वे भी अहंकार में लगे कि मेरे पिता ने दिया, तुझसे तो लिया नहीं। अभी उसमें बाहुबली भगवान का इसमें यहाँ लिखा है, वहाँ पर जब ऐसा पता चला कि इस प्रकार के क्या किया जाए तो उन्होंने तत्काल दूत को, अच्छे चतुर दूत को कहाँ भेजा गया, सभी भाइयों के पास, बाहुबली के पास। आदिनाथ पुराण में तो ये लिखा है कि बहुत सारे भाइयों ने सोचा ऐसी भरत की गुलामी स्वीकार करने से अच्छा है कि दीक्षा ले लो और अपना आत्मकल्याण करो। तो वे जाकर के बहुत सारे भरत के जो सौपुत्र थे, न वो पुत्र नहीं, भरत के जो भाई थे, कई भाइयों ने जाकर के भगवान के समूषण में कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान के सामने अपनी विडंबना कही। ऐसा नहीं कि नहीं कही उन्होंने, और विडंबना जब उन्होंने कही तो भगवान की दिव्य ध्वनि, वैराग्यमय दिव्य ध्वनि कृति है, ये लिखा है आदिनाथ पुराण में। और उन्होंने कहा कि देख
जो जो तुम सोचते हो कि ये राज्य मेरा है, पिताजी की दी हुई संपत्ति मेरी है, आज तक ना मेरी संपत्ति मैं क्या दूंगा, मेरा कुछ था नहीं। पिता ने आपको क्या दिया, ये धरती आज तक किसी की नहीं हुई, ये तो मान्यताओं की है, ये तो तुम मान बैठे हो। चक्रवर्ती भी सोच रहा है कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, लेकिन वो चक्रवर्ती भी उसका स्वामी बनने वाला। और भगवान की वैरागमयी वाणी सुनकर के भरत के उन भाइयों ने वहीं भगवान के समूसण में जाकर के क्या ले ली, दीक्षा ले ली। लेकिन उन्होंने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। भाई भरत, तुम्हारी धरती तुम अगर अधिकार समझते हो तो तुम जानो, तुम सोच लो, मैं तो अपना इस संसार से अब कोई नाता नहीं है। और वे वृषभसेन आदि जो भरत के जो भाई थे, उन्होंने जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य किसको मिला, भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला। उनके छोटे भाई जिसका नाम क्या था, वृषभसेन, पहले गणधर, प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य किसको मिला। ऐसे 84 गणधर हुए। कितने गणधर हुए, वृषभसेन आदि 84 गणधर। ये सारे के सारे महाराज वही पुत्र हुए होंगे। तो इसके बारे में जो नाम मिलते हैं वो नाम उसमें अधिकतः ऋषभदेव भगवान के पुत्रों का ही नाम आता है। तो महाराज ऐसा तो नहीं कि मोक्ष मार्ग में कई परिवारवाद चल गया हो। देखिए, वैराग में, ये संसार के राग में तो पक्षपात हो सकता है, पद विभाग हो सकता है, परंपराएं हो सकती हैं, पर मोक्ष मार्ग में कोई भी पद देता नहीं। यहाँ तो अपने आप उसकी योग्यता के अनुसार पद मिलता है। इसलिए भगवान ने गणधर नहीं बनाया था कि तुम कहो कि आदिनाथ भगवान ने कह दिया तुम मेरे गणधर हो, नहीं। वो अपनी योग्यता के अनुसार जैसे ही दीक्षा लेती हैं और दीक्षा लेकर के उनकी साधना, उनकी तपस्या के फल से उनको उस प्रकार की रिद्धियाँ संपन्नता हुई और वो जाकर के भगवान की वाणी को झेलने के लायक बने।